गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। वह गुरु कौन थे? जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वहां पे छोड़ा था। वो 5 वर्ष की लीला कर रहे थे, परमात्मा 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे। 104 वर्ष के वृद्ध रामानंद जी ब्राह्मण पंडित विद्वान वेदों और गीता के माने जाते थे। तब उसने कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, तुम मालिक हो, मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसा था। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, कर्म भ्रम की ओर नाश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को तुलसीदास जी की तरह अपनी छाप लगा कर बता रहे। गरीबदास निज ब्रह्म तुम, निज ब्रह्मा ने वास्तविक परमात्मा आप हो। मुझे हो गया दृढ़ विश्वास, दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। तो इसी प्रकार नानक साहिब जी ने देखा, जब पहुंचे ना वहां काशी के अंदर, जब वापस पहुंचे, पृथ्वी पर खोजने लगे, इस ज्ञान की चर्चा करते चले, उसका जवाब कहीं नहीं मिला उनको कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई शक्ति है। तो जब वहां पहुंचे, परमात्मा ने वहां प्रचार कर रखा था। परमात्मा के ज्ञान से परिचित जो रामानंद जी के आश्रम में भगत मिले, उन्होंने 1 मिनट में सारी कथा सुना दी सचखंड सतलोक की। तब नानक साहिब जी ने कहा था कि मैं हे परमात्मा, कहते फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना बहुता बार, लोग धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार, ओए होए। नानक साहिब जी ने कहा कि तेरा एक नाम, यो सतनाम तारे संसार में, ए हो आस, ए हो आधार। इसी आस में मैं आपके पास आया हूं, मेरा और कोई आधार रहा नहीं आपके ज्ञान से। तो कहने का भाव ये है कि दास जो कहना चाह रहा था आपको, ये कितना सीक्रेट मंत्र है। नानक साहिब जी ने, आज उनके करोड़ों शिष्य हैं, और उनके बाद 9 इनके गुरु साहिबान भी हैं। किसी के पास सतनाम की छींट नहीं लगी, इनके पास सतनाम नहीं था। तो पुण्यात्माओं, क्या गुरु नानक देव जी या अन्य महात्मा हमारे दुश्मन थे? हमारे परम मित्र थे। उन्होंने ऐसा तरीका बता दिया, दान धर्म ये यज्ञ करवानी शुरू करवा दी। इससे मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य शरीर मिलता हुआ आ रहा है आपको, और मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में आता है प्राणी छोड़कर, तो उसमें आस्था रहती है भगवान की, उसका नेचर भी अच्छा रहता है। बेशक वो समाज में रहकर कुछ दिन बिगड़ जावे, इस ज्ञान के सुनते ही वो तुरंत सेट हो जाता है। ये दास देख रहा है यहाँ पर 50-60 हजार की संख्या भी हो जाती है, 70 हजार भी हो जाती है विशेष समागम पर। और आप कैसे, कितने शिष्टाचार से बहन भाई रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। आप पिछले जन्म से मनुष्य शरीर से आए हुए हो, और एक आधा कोई आ जाता भूल भटक कर, जो पिछले जन्म में मनुष्य ना हो करके वैसे किसी के साथ आ जाता, तो वो ही थोड़ी बहुत अटपट कर देता है, वो एक ही दुखी कर देता है। और आप हजारों की संख्या में ऐसे बैठ जाते हो और ऐसे चित्त ला कर सुनते हो मालिक की वाणी को। तो ऐसे आप में अब जल्दी ये ज्ञान समावेगा और पार हो जाएंगे 2 मिनट में। असंग जन्म हो गए धक्के खाते हैं। तो ई परमात्मा ने इसलिए ये रजा बख्शी थी, सभी महापुरुषों को सख्त हिदायत दे दी थी कि किसी को बताना नहीं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।